ऑटो चालक ने नियंत्रण खोते हुए एक छात्रा को उस वक्त टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया जब वह साइकिल पर सवार होकर अपने कॉलेज जा रही थी। हादसे के वक्त छात्रा मकरंद नगर तिराहे पर रोड किनारे खड़ी हुई थी और ऑटो दूसरी साइड से आ रहा था। यह दर्दनाक हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कुछ ही देर बाद हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो लोगों में ऑटो चालकों के खिलाफ रोष पनप गया। ऑटो चालकों की स्पीड, सवारियों की संख्या, उनकी नशेबाजी और उनके द्वारा महिला सवारियों की जाने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर लोग प्रतिक्रियाएं देने लग गए। इतना सब होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मूक दर्शक बने हुए हैं। भयंकर घटना के बावजूद ऑटो की चेकिंग करने की जहमत ना तो ट्रैफिक पुलिस उठा पा रही है और ना ही ARTO। दरअसल 4 दिन पहले ARTO ने रोडवेज बस स्टैंड के बाहर खड़े कुछ ऑटो के चालान कर दिए तो सभी ऑटो चालक भड़क गए और उन्होंने चक्का जाम करते हुए बोर्डिंग ग्राउंड पर ऑटो खड़े कर दिए, जिसके बाद खुद SDM सदर वहां पहुंच गए और ऑटो चालकों की मान मनोबल करने में लग गए। फिर क्या, अगले ही दिन ऑटो चालकों ने बस स्टैंड से लेकर ट्रैफिक पुलिस के बूथ तक उन्हीं के सिर ने धमाचौकड़ी मचाना शुरू कर दी। और फिर उसी दिन एक तेज रफ्तार ऑटो चालक ने लापरवाही से ऑटो चलाते हुए रोड की दूसरी साइड खड़ी छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कन्नौज जिले में ऑटो चालकों की ना तो मनमानी पर कोई अंकुश लगा पा रहा है और ना ही उनके द्वारा की जाने वाली नशेबाजी और छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लग पा रहा है। सूत्रों की माने तो आधे से अधिक ऑटो चालकों के पास ना तो कमर्शियल लाइसेंस है और ना ही ऑटो के सभी कागजात कंप्लीट होते हैं। इसके बावजूद ऑटो चालक धड़ल्ले से ऑटो चलाते हैं और निर्धारित संख्या से लेकर सवारियां भी बैठाते हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि जिम्मेदार विभाग तो प्राइवेट बस चालकों की मनमानी पर भी अंकुश नहीं लगा पा रहा। परिवहन अधिनियम के तहत रोडवेज बस स्टैंड के आसपास 1 किलोमीटर तक सवारी वाहनों के खड़े होने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद बस चालकों के सामने जिले के अधिकारी बौने साबित होते रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश संभागीय परिवहन विभाग पर बेअसर साबित हो रहा है। यहाँ ऑटो से लेकर निजी बसों के चालक इस कदर दबंग हैं कि ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों की भी नहीं सुनते और जबरियां रोडवेज बस स्टैंड के बाहर बसें खड़ी कर के सवारियों को भरते हैं। आपको बता दें कि करीब 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अफसरों को आदेशित दिए थे कि वह लोग अगले 48 घंटों में शहरों की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करा दें, अवैध डग्गामारी पर पूरी तरह से लगाम लगा दें। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद कन्नौज जिले में डग्गामारी का आलम यह है कि यहाँ रोडवेज बस स्टॉप के बाहर एक साइड में कानपुर की सवारियां भरने के लिए प्राइवेट बसें और मारुति वैन दिन भर खड़ी रहती हैं, तो बस स्टैंड के दूसरे साइड में हरदोई जिले की सवारियों को भरने के लिए बसें आकर खड़ी हो जाती हैं।
ये बेखौफ निजी बस चालक जो कि न सिर्फ परिवहन एक्ट का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं बल्कि शासन और प्रशासन का जरा भी डर उनमें नजर नहीं आता। कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड के बाहर निजी बसों की धमाचौकड़ी तब बनी रहती है जब यहां हर वक्त यातायात कर्मियों और पुलिस कर्मियों की पिकेट ड्यूटी बनी रहती है। पुलिसकर्मी या यातायात कर्मी जब चालकों से बस हटाने को बोलते हैं तो या तो वो अनसुना कर देते हैं या फिर उल्टा ही पुलिसकर्मियों से उलझने लगते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रोडवेज बस स्टैंड के बाहर से एक प्राइवेट बस हटती है तो दूसरी आकर सवारियां बैठाने के लिए खड़ी हो जाती है। और मजे की बात तो ये है कि ट्रैफिक कर्मी एक किनारे बैठकर मोबाइल फोन में या तो गेम खेलते रहते हैं या फिर कॉल करने में मशगूल रहते हैं। बस स्टैंड के बाहर आलम यह है जबकि वहां से दिन भर जिले के आला अफसर और न्यायिक अफसर अपनी कारों पर सवार होकर निकलते रहते हैं। डग्गामारों के कारण उन्हें भी दिन में कई बार जाम में जूझना पड़ता है, लेकिन सभी अफसर राजनीतिक दबाव में डग्गामारी को अनदेखा करने